नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारे पास बैठे श्री शिव बाबू प्रजापति जी का संस्कृत टीजीटी में चयन हुआ है। सर ने 2021 की टीजीटी परीक्षा में फाइनल चयन प्राप्त किया है और सर का चयन भी हो गया है। मैं सर के द्वारा ही सर का परिचय लेना चाहूँगा और यह भी सर से निवेदन करूंगा कि सर अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के बारे में भी हम लोगों को बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि दीक्षित जी ने अभी मेरा नाम बताया, शिव बाबू प्रजापति, ग्राम मधोकीपुर, जनपद फतेहपुर से मैं संस्कृत सहायक अध्यापक बउहा इंटर कॉलेज बउहा में मेरा चयन 2021 में हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के ही विद्यालय श्री परमहंस इंटर कॉलेज गोविंदपुर फतेहपुर में 1 से 12 तक की शिक्षा वहां से हुई। इसके पश्चात बीए की परीक्षा मैंने पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर से, इसके बाद बीएड मैंने अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर से उत्तीर्ण किया। जी सर, देखिए सर ने अपना परिचय देते हुए और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी सर ने हम लोगों को परिचय दिया। देखिए आप लोग एक चीज और देख रहे हैं, तत्कालिक दशा में संस्कृत विषय की जितनी कटाव जा रही है, जितना ज्यादा मेरिट टंग रही संस्कृत विषय में, संभवतः हमारे हिसाब से किसी भी विषय में उतनी मेरिट नहीं टंग रही है। तो हम सर से थोड़ा एक निवेदन ये करना चाहेंगे कि जो कमजोर तकबे के मतलब विद्यार्थी हैं, तो वो अगर मान लीजिए संस्कृत विषय से तैयारी करना चाहें तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि वे कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो संस्कृत विषय में संस्कृत का जो व्याकरण है उसका ज्ञान आपको निचली कक्षाओं से, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन कक्षाओं के जो व्याकरण हैं उसको आपको भली भांति पढ़ लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि टीजीटी की परीक्षाओं में 70% व्याकरण इंटर लेवल का आता है। उसके लिए आपको पहले से ही अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे जब आप पढ़ेंगे बीए में या उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे तो वो आपको कम पढ़ना पड़े। देखिए सर ने प्रारंभिक अर्ली स्टेज के बारे में बताया कि कैसे हम अर्ली स्टेज में तक कमजोर तकबे के जो प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी हैं कैसे वे तैयारी करें। अब सर से हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि सर मतलब जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनल चयन प्राप्त करते करते रह गए, जिन्होंने मतलब टीजीटी परीक्षा को दिया, एलटी परीक्षा को दिया, प्रवक्ता परीक्षा को दिया, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। तो सर उनकी लगभग तैयारी मतलब 70-75% हो गई है। अब वे किन पुस्तकों का अध्ययन करें उनका फाइनल चयन हो जाए? देखिए, जैसे कि मेरा भी चयन इस बार 5वें अटेम्प्ट में हुआ है और हर बार 1-2 प्रश्न से रह जाता था। 2013 में मैंने इंटरव्यू भी दिया और कहीं ना कहीं चयन मेरा नहीं हो पाया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार अपने प्रयास जारी रखें, अपनी पढ़ाई को समय दें, जिससे कि आप अपने प्रयास को पूरा कर सकें। और इस समय तो पूरे भारत में चिरपरिचित इलाहाबाद की कोचिंग संस्कृत गंगा है। उनकी जो पुस्तकें हैं कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है संस्कृत के लिए। देखिए सर ने काफी जानकारी दिया उन बच्चों के लिए भी जो मतलब कुछ तैयारी अच्छी उनकी हो चुकी है, लेकिन स्पेशली मैं फिर सर से पुनः निवेदन करता हूं कि उन पुस्तकों को बताएं जो मतलब अत्यधिक जरूरी है, मतलब टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एस्पायरेंट्स के लिए। उन पुस्तकों में तो जो आपके पाठ्यक्रम का मूल पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो किताबें हैं उन किताबों के आपको मूल को पढ़ना है। जैसे कि संस्कृत में 7-8 पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है टीजीटी में। तो उन किताबों के मूल को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं लगता कि आपको सफलता मिल सकेगी, क्योंकि जब तक आप मूल नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए सर ने बताया वास्तविक चीज क्या है, कैसे, हाउ कैन वी सक्सीड, इट हैज बीन टोल्ड बाय सर शिव बाबू प्रजापति। अब सर से हम थोड़ा
चाहेंगे कि सर अपनी रणनीति साझा करें कि सर ने किस रणनीति से मतलब तैयारी किया कि सफलतम तौर से उनका 2021 की टीजीटी परीक्षा में संस्कृत विषय में चयन हुआ। कृपया सर अपनी रणनीति बताइए जो है। तैयारी के लिए तो सब लोग समय देते हैं और हमने भी समय दिया, लेकिन जितना पिछले गत वर्षों में मेरा चयन नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं तैयारी में कुछ कमी रही। लेकिन इस बार जो मेरे द्वारा तैयारी की गई उसके लिए कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, निरंतरता, तो निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर हम एक दिन भी नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दिन का जो गैप है कहीं ना कहीं उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो एक किसी भी विषय का, मान लीजिए संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम है, चतुर्थ अंक पूछा जाता है, तो आज ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं तो 2 दिन बाद या दूसरे दिन हम मेघदूतम पढ़ने लगते हैं, एक दिन हम किरातार्जुनीयम पढ़ने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। तैयारी के लिए जरूरी है कि जिस भी पुस्तक को हम पकड़े उसका मूल पाठ, उसका व्याकरण, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें, ताकि दोबारा केवल हमें उसका रिवाइज करना पड़े बस। देखिए सर ने बहुत बढ़िया टेक्निक बताई कि मतलब रिवीजन करके और क्रमबद्ध अध्ययन लगातार कंटिन्यूली हम करते हुए आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियां आती हैं, ऐसी जटिलतम स्टेज आती है कि व्यक्ति हतोत्साहित होता है, उसके समझ में ये नहीं आता कि वह अब क्या करे, वह सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो हम सर से यह जानना चाहेंगे कि क्या सर आपके जीवन में भी उस तरह की परिस्थितियां आई और आपने उन परिस्थितियों से कैसे लड़ करके सामना किया और अंत में आपने सरकारी नौकरी हासिल की। कृपया सर उस दशा को ही बताएं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में अवरोध हो जाता है, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, कुछ भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी गतिविधियां आ जाती हैं। मैं जिस गांव से, जिस घर से आया हूं, तो ये ईश्वर का सौभाग्य है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सरकारी पद प्राप्त किया है अपने परिवार से, और उसके लिए मैंने लगातार मेहनत की। आर्थिक परेशानियां आई जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास रहा, लेकिन हाँ, सुनो सबकी, करो वो जो आपको अच्छा लगे। समाज में तमाम तरह के लोग होते हैं कि अरे ये केवल अपना समय गुजार रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने श्री सतगुरुदेव इंटर कॉलेज सरैया लालपुर कानपुर देहात में पिछले 8 वर्षों से लगातार मैं पढ़ाता रहा हूँ। वहाँ पर रह करके मैंने पढ़ाया है, लेकिन साथ साथ अपना अध्ययन जारी रखा है। 2 साल मैंने ठाकुर शिव प्रताप इंटर कॉलेज साहब फतेहपुर, एक बहुत ही इस क्षेत्र का माना हुआ विद्यालय है, जहाँ पर मैंने 2 वर्ष वहाँ पर भी अध्यापन कार्य किया। देखिए, अब सर से हम कोई एक ऐसी मतलब स्टेज के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे जिससे मतलब इनको बहुत विषम परिस्थितियों में डाल दिया कि ये क्या करें, कि मतलब ये सफल हो पाएंगे कि नहीं। सर उस तरह का विशेष जिक्र भी आप शेयर करें। देखिए, 2016 में 2013 के एग्जाम का इंटरव्यू था और मेरी ड्यूटी भी लगी हुई थी बोर्ड एग्जाम में, और उसी अंग्रेजी का पेपर था, मुझे याद है, इंटर अंग्रेजी का पेपर था। और उसी दिन मेरी माताजी एक्सपायर हो गई। उस समय इंटरव्यू की तैयारी मैं अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे वो मुकाम हासिल करना, मुझे तैयारी करके किसी भी तरह ये पद प्राप्त करना है जिससे कि जो मेरी माताजी हैं वो जहाँ भी हो उन्हें ये लगे कि नहीं, उनके पुत्र ने वो कार्य कर दिखाया जिसके लिए वो लालायित थी। देखिए, सर से आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। इनकी माताजी का निधन हो गया इंटरव्यू के समय भी, लेकिन सर ने मतलब उनके इरादों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा और अंत में सर ने सरकारी सर्विस प्राप्त कर ली। हम सर से थोड़ा यह जानना चाहेंगे कि सर जो प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी, संस्कृत चूंकि बहुत ज्यादा मेरिट टांगने वाला सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत विद्वान लोग
फिसल जाते हैं चयन से। तो सर थोड़ा हमें ये जानकारी दीजिए कि जो प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी हैं वे कम से कम कितने समय तक और कितना समय अपना दें कि आसानी से उनका टीजीटी, पीजीटी और एलटी परीक्षा में संस्कृत विषय को लेकर चयन हो जाए। देखिए, उसके लिए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कितना समय दे पाते हैं। जितना भी समय आप दे रहे हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, लेकिन उस समय के लिए क्रमबद्धता होनी चाहिए। जब तक आप में क्रमबद्धता नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य को कर नहीं पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से, अगर मैं अपना विचार जैसा कि साक्षात्कार के माध्यम से दीक्षित जी साक्षात्कार ले रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा समय आया है कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक मैंने कोई भी पुस्तक या कुछ भी नहीं पढ़ा। खाना बनाते वक्त शाम को अगर मुझे लगे कि आज कुछ मैंने नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि मैंने सब्जी बना के रख दी हो और भले ही 1 घंटे पढ़ा हो, 1 घंटे पढ़ने के बाद मैंने रोटियां बनाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। तो प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है अपने विषय में। देखिए, सर ने बहुत बड़ी बात बताई और वास्तव में हमारे हिसाब से भी रणनीति यही है कि मतलब जिस कार्य में आप लगे हुए हैं ज्यादातर अपना समय उस मतलब अपने लक्ष्य की तरफ आप दें। सर थोड़ा हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या संस्कृत विषय में चयन प्राप्त करने के लिए कोचिंग की भी आवश्यकता है कि बिना कोचिंग के कोई व्यक्ति संस्कृत विषय में टीजीटी, पीजीटी या एलटी परीक्षा में चयनित नहीं हो सकता? इस बारे में भी सर थोड़ा प्रकाश डाली। देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी बुद्धि है कि वह कितना प्रतिभावान है, कि वो बिना कोचिंग के तैयारी कर सकता है। कुछ लोगों को कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू काव्य में एक रहे हैं पुरोधा बाबा तुलसीदास, उन्होंने लिखा है रामचरितमानस में, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। देखिए सर ने तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। वो गुरु कोचिंग का आपका अध्यापक हो सकता है या कोई दूसरा आपसे बड़ा मार्गदर्शक हो सकता है। सर ने बहुत बड़ी बात कह दी। अर्थात तुलसीदास जी ने एक और चौपाई लिखा है कि मतलब गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंचि शंकर सम हुई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि गुरु के बिना इस संसार के भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता, वह चाहे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान ही क्यों ना हो। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से सर के कहने का मतलब है कि हमें गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कोचिंग आप ले भी सकते हैं अगर उपयुक्त समझें, या फिर उसके संपर्क में आकर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करके भी आप चयन प्राप्त कर सकते हैं। हम सर से थोड़ा चाहेंगे, सर मान लीजिए कोई गरीब लड़का है, वह कोचिंग करने के हालात में नहीं है, अर्थात उसके पास इतना पैसा नहीं वह इलाहाबाद, कानपुर या कहीं रह करके कोचिंग करे, तो सर कुछ ऐसी निचोड़ पुस्तकों, उन पुस्तकों को आप बताइए कि उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही उसका चयन हो जाए, उसे कोचिंग की आवश्यकता न पड़े। अगर कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अगर वो कोचिंग नहीं कर पा सकता है, तो उसके लिए जरूरी यही है कि जितने भी आपके पाठ्यक्रम में मूल ग्रंथ हैं, मूल पुस्तकें हैं, उन मूल पुस्तकों को आप खरीद लीजिए और उन्हीं से आप विधिवत तैयारी कीजिए। इंटर लेवल तक का जो व्याकरण है उसे तैयार कर लीजिए। और संस्कृत गंगा जो कि एक ऐप्स भी है आपके सभी मोबाइल चैनलों में, उसके माध्यम से आप किताबें भी ले सकते हैं, या वहाँ जा कर के उन्होंने टीजीटी, पीजीटी की अच्छी किताबें प्रकाशित की हैं, तो उन किताबों से भी आप पढ़ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सर ने बताया कि मतलब अगर आप सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं और आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं, मूलभूत पुस्तकों को पढ़ करके आप चयन ले सकते हैं। तो सर मैं आपसे चाहूंगा कि उन मूलभूत पुस्तकों का नाम बताएं और उनके जो लेखक हैं अगर आपके संज्ञान में हो तो उनका भी सर परिचय दें। उन मूल पुस्तकों के बारे में मैं पहले से बता चुका हूं कि आपके पाठ्यक्रम जब आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि कितनी किताबें हैं। 7 किताबें हैं। उन 7 किताबों में अभिज्ञान शाकुंतलम है,
मेघदूतम है, किरातार्जुनीयम है, कादम्बरी है, शिवराज विजयम है। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। आप इलाहाबाद जाएंगे किसी भी अच्छे से बुक सेलर के पास, तो ये सभी किताबें आपको उपलब्ध करा देगा। देखिए सर ने बहुत बढ़िया टेक्निक बताई आप लोगों को कि मतलब आप कैसे अपने मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। सर आप विवाहित हैं? जी, अभी पिछले साल मेरा सर ने विवाहित जीवन में रहते हुए सफलता प्राप्त की, ये बड़ी चीज है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2021 में ही विज्ञापन आया और 2021 में ही परीक्षा हुई और 2021 में ही चयन हो गया। तो हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर विवाहित जीवन में रहते हुए भी आपने कैसी ऐसी रणनीति बनाई, मतलब कैसे आप विवाहित जीवन में संलिप्त होते हुए भी आपने इस सफलता को हासिल किया, इस बारे में भी सर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, तैयारी के लिए विवाहित होना या न होना ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने दशा और दिशा की ओर कितना संलग्न है। इस तैयारी के लिए कम से कम पूरे दिन में कम से कम 10-12 घंटा तो पढ़ ही लेता था। तो अगर आप इतना तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं और मेरा चयन सामान्य वर्ग में हुआ है इस बार, तो अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो घर में समय देना अलग बात है, थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए और अपने विषय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। सर ने देखिए बताया कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप चाहे जिस परिस्थिति में रहें, मतलब परिस्थितियों का दास व्यक्ति नहीं है, परिस्थितियां खुद मानव की दास हैं, अगर आप ऐसा मन में ठान लें। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे, सर ने एक बहुत बढ़िया बात अभी बताई कि सर का चयन जनरल सामान्य वर्ग में सर का चयन हुआ है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके फाइनल जो आंसर की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की आई, उसमें आपके कितने क्वेश्चन संस्कृत विषय टीजीटी में सही थे? इस बार 125 प्रश्नों में 2 प्रश्न आयोग द्वारा हटा दिए गए, जिसमें 123 प्रश्न बचे। उनमें से 119 प्रश्न मेरे सही रहे। समझ लीजिए, आप लोग समझ सकते हैं कि सर के 2 कमीशन ने मतलब गलत मान लिए, उनको अलग कर दिए। 123 प्रश्नों में 119 प्रश्न सर के सही रहे। आप अच्छा नॉलेज सर से ले सकते हैं इस बारे में जो है। अब सर से हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि सर जो प्रतियोगी मतलब तैयारी करते रहे हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया है लेकिन वे अब भी डटे हुए हैं, उनके कुछ आशा की किरणें कि शायद वे सफल हो जाएं, ऐसे प्रतिद्वंदी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे अपने आप को मेंटेन रखें और उत्साह से भरे रहें और अग्रिम आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल करें? कृपया सर इस बारे में भी बताएं। देखिए, जब कोई भी परीक्षा होती है, जब उसका रिजल्ट आता है, जब उसके परिणाम आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा चयन नहीं हो पाता तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं। मैं भी हुआ हूँ। 5वीं बार मेरा चयन हुआ तो कहीं ना कहीं जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं तो मेरे अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप असफल हो रहे हैं यानी आप सही मार्ग में हैं। अगर 1-2 प्रश्नों से 2-4 नंबर से अगर आपका रुक रहा है यानी आप सही दिशा में हैं, बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। तो उसके लिए हमें हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि पहले से बेहतर अपने आप को बनाने के लिए, जैसा कि पहले भी कहा, कि निरंतरता बनाए रखनी है। और जैसे ही आपका कोई परीक्षा आती है तो मेरा मानना है कि परीक्षा से कम कुछ लोगों को मैंने भी देखा है, आज तक देखता चला रहा हूँ कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले भी वो किताबों को पढ़ते रहते हैं कि शायद ये क्वेश्चन आ जाए, ये प्रश्न पढ़ लें, इसका क्या उत्तर होगा। कहीं ना कहीं परीक्षा देने जाने से एक दिन पहले कम से कम पूरा आप कम से कम 36 घंटे पहले तक अपनी किताबों को बंद कर दें और इसके बाद आप अपने आप को अच्छी नींद लें, रिलैक्स करें, इसके बाद आप परीक्षा देने जाएं। देखिए, सर ने पूरी रणनीति भी साझा किया और बताया कि द कैंडिडेट्स who couldn't succeed in their examinations, how can they rebuild their enthusiasm and zest? सर ने बताया कि जो लोग मतलब सफलता की दौड़ में दौड़ रहे हैं लेकिन
उनको सफलता नहीं मिल पाई है, वे कैसे अपने उत्साह को बरकरार रख सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर हमारे चैनल में आए। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और निवेदन करता हूं कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।